बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने लोकल कन्फेक्शनरी और इसके साथ साथ जो गज्जक और रेवड़ियाँ ये बनाई जाती हैं गैर कानूनी तौर पर, जो इनके अड्डे हैं उनको किस तरह बनाया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाई की जाती है, आज के प्रोग्राम में हमने ये देखना है। हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स जो हैं वो मौजूद होंगी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये रैकी करते हैं, किस तरह इन्हें पता चलता है कि ये जो है वो जाली है या ये जो है वो लेजिटिमेट है। क्या इनके पास इनके साथ जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद होती हैं या बाद में वहाँ से चीज़ें कब्जे में लेके जाके बाद में टेस्टिंग की जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फूड अथॉरिटी की टीम्स। उनसे बात करते हैं कि किस तरह जो है वो ये सारा रेड का अमल जो है वो किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैम, अभी हम ज़रा बताइएगा तफसीलन किस जगह पे रेड करने जा रहे हैं और हमारा लाहे अमल क्या होगा। अच्छा, स्वीट्स और गच्चक रेवड़ी यूनिट्स जो है ना वो आज हम करने जा रहे हैं और उसके हाइजीन कंडीशंस को हम देखेंगे। उसके अलावा उनके स्टोरेज कंडीशंस के किस तरह स्टोर करते हैं, कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ कर रहे हैं वो फूड ग्रेड हैं या नहीं है। ऑन स्पॉट भी टेस्टिंग करते हैं, कुछ हमारे टेस्ट हैं और जो नहीं होते उनके लिए हम सैंपल लेके ना लैब भिजवाते हैं। ऑन स्पॉट क्या टेस्टिंग की जाती है? क्या पता चल जाता है कि ये जो है वो जाली है या असली है? अगर मतलब जैसे लोकल स्वीट्स हैं उनमें स्टार्च की अडल्ट्रेशन हो तो वो उसका आयोडीन सॉल्यूशन होता है हमारे पास, उससे चेक कर लेते हैं। बाकी टेस्टिंग के लिए लैब भेज देते हैं। लैब भेज दिया जाता है। अच्छा मैम, इस वक्त हम कितनी शॉप्स को जो है वो चेक करेंगे, कितने प्रेमिसेस को चेक किया जाएगा और क्या ऐसा भी होता है कि क्या पूरी की पूरी प्रेमिसेस जो है वो सील करनी पड़ जाए? हाँ, हम उन्हें फूड सेफ्टी हैज़र्ड की बेस पे टेम्परेरी तौर पे बंद कर देते हैं। जब तक वो रेक्टिफाई नहीं करता ना उसे इजाज़त नहीं होती काम करने की। तो ये EPO इसे कहते हैं, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, वो हम देते हैं। और कितने जो है वो 2 यूनिट्स कर रहे हैं। एक स्वीट्स का लोकल कन्फेक्शनरी जो कलर्ड कन्फेक्शनरी होती है वो है, और एक गच्चक रेवड़ी यूनिट है। अमूमी तौर पर इनमें क्या क्या चीज़ें जो है वो चेक की जाती हैं? जब आप प्रेमिसेस में दाखिल होते हैं तो हम वहाँ पर किन चीज़ों को जो है वो चेक करेंगे? मेन इनके इंग्रेडिएंट्स किस से वो बना रहे हैं, जो अजाए तरकीबी यूज़ कर रहे हैं वो फूड ग्रेड है, किस क्वालिटी के हैं। मोस्टली गच्चक रेवड़ी में वो नील वगैरह भी एज ए कलरिंग एजेंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे भी रोका गया है इन्हें, तो वो यूज़ कर रहे हैं नहीं। और इसके अलावा हाइजीनिक कंडीशंस उनके देखते हैं कि हाइजीनिकली कितने वो साफ़ है, क्या है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम जो है वो मौजूद होंगी और हम जो है वो डिफरेंट प्रेमिसेस पे जाके चेक करेंगे कि किस तरह ये जो चीज़ें जो है वो बनाई जा रही हैं, हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। ये जिस तरह मैम बता रही हैं कि उसमें कोई ऐसी चीज़ें तो ऐड नहीं की जा रही जो मुजरे से होता हो। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम अब एंटर हो रहे हैं फूड की टीम्स के साथ, फूड अथॉरिटी की टीम्स के साथ। ये अगर आप मेरे अतराफ़ में देख सकें तो ये ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर रेवड़ियाँ, मखाने और जो कन्फेक्शनरी की चीज़ें होती हैं, लोकल कन्फेक्शनरी की, वो बनाई जा रही हैं। अब यहाँ पर जो है वो हम बात करते हैं टीम से कि यहाँ पर किस चीज़ की जो है वो चेकिंग की जाएगी और यहाँ पर किस चीज़ की बनावट जो है वो बनाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मैम सुमैया जो है, उनसे पूछते हैं कि इस जगह पर किस चीज़ की जो है वो चेकिंग होगी। जी मैम, बताइएगा कि यहाँ पर अब आप जो है वो जैसे आप बता रही थी कि हाइजीन की चेकिंग की जाएगी। हाइजीन तो यहाँ पर इतनी कोई अच्छी लग नहीं रही, तो इसके अलावा और क्या चीज़ें यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं आप लोग? ये इंग्रेडिएंट, रॉ इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, इनका लेबल्ड होना ज़रूरी है, ट्रेसेबल होना ज़रूरी है। और ये नॉन लेबल, नॉन ट्रेसेबल है, इस पर किसी किस्म का नहीं पता ये कहाँ से आ रही है और क्या चीज़ है। और मैम आप जी बताइए। फुट लेवल पे स्टोरेज है, हेड कवर्स, ग्लव्स वगैरह इन्होंने हाइजीन गेयर्स नहीं पहने हुए हैं। हाइजीन के का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा और जो लेबल के बगैर चीज़ें हैं जो वो इस्तेमाल की जा रही हैं, तो ये हैज़र्डस हैं। इनके ख़िलाफ़ अब जुर्माना किया जाएगा या क्या कार्रवाई होगी? ये अभी देखते हैं फर्दर ना, इंस्पेक्शन कंप्लीट करके। अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ पर ढूंढते हैं कि यहाँ पर जो इंचार्ज हों या यहाँ पर जो कारीगर हैं उनसे बात करते हैं कि ये जो है किस तरह किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। जनाब, आपका कारखाना है जी, आप ओनर हैं? अच्छा जनाब, ये फूड की टीम्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं, वो कह रही हैं कि ना आपने सफाई सुथराई का उस तरह ख्याल रखा हुआ है और दूसरा आपको कहा जाता है कि लेबल जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है, वो नहीं है, आपकी चीज़ों का पता नहीं है। ये ब्रांडेड नहीं आ सकती है, ये अगर ये ब्रांडेड आएगा ना ये कम से कम 6 महीने में ख़त्म होता है। मैम, वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ आपके हाथ में जो आपने इंग्रेडिएंट पकड़ा हुआ है वो लेबल आ ही नहीं सकता, वो हम ख़रीद ही नहीं सकते। नहीं, आप बैग ले आए ना जिस पे लेबल होता है, या पर स्टोरेज कंडीशन में रखेंगे आप, फुट लेवल से ऊपर रखेंगे, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होगी जहाँ ह्यूमिडिटी वगैरह ना हो, तो ये नहीं ख़राब होगा।
जनाब वो कह रही हैं कि अगर आप प्रॉपर कंडीशंस में रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपके ना दस्ताने पहने हुए हैं लोगों ने, ना कोई कैप्स लगाई हुई हैं, खाने पीने का आप लोग काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये देखिएगा यहाँ पर पानी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी इंतहाई मुज़र सेहत है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि दहाइयों से जो है वो फ़िल्टर साफ़ ही नहीं किए गए। अगर आप पीछे भी जो यहाँ पर देखें ड्रम्स और यहाँ पर जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, बिल्कुल ड्रेन जो है वो क्लॉक्ड है। यहाँ पर बिल्कुल गंद कूड़ा करकट वहीं पर जहाँ पर साफ़ पानी है। इसी के साथ ना इनकी टीमों ने ग्लव्स पहने हुए हैं, ना हैट्स पहनी हुई हैं। कुछ भी यहाँ पर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा। जनाब खाने पीने का काम कर रहे हैं आप लोग, कोई जवाब होगा इस चीज़ का? इसमें क्या जवाब दे सकते हैं हम आपको? अच्छा, ये फ़िल्टर तो साफ़ किया जा सकता था। किया जा सकता है, फिर क्यों नहीं हुआ? 15 दिन में साफ़ करते हैं हम। वो ये 15 दिन वाले तो हालात ही नहीं लग रहे थे जनाब उसके। देखिए कुछ काम जो हैं वो इंतज़ामिया के करने के हैं, कुछ काम हमारे भी तो करने के हैं ना, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे जी। अच्छा, वो अब कह रहे हैं जी जुर्माना होगा आप पे। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करेगा जी। जी मैम, ये क्या चीज़ है मैम जी? नील को यूज़ कर रहे हैं। वही जो आपने मुझे निकलते हुए बताया था कि नील का इस्तेमाल होता है। ये मिस्री के लिए ये नील वगैरह यूज़ करते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? कलर देने के लिए? एजेंट यूज़ करते हैं और कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, और ये तो इंतहाई मुज़र सेहत होगा और सेहत के लिए बड़ा खिलाफ होगा। ग्रेड होता है। हमने पहले भी ने बताया अगर आपने यूज़ करना है तो फूड ग्रेड कलर्स मिलते हैं, उनकी माइन्यूट क्वांटिटी उसमें डाली जा सकती है, लेकिन ये नॉन ट्रेसेबल कलर। और नाज़रीन, इधर जो नील को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है जो है वो फूड के अंदर, क्योंकि नील जो है जब खाने के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके सेहत पे जो है वो संगीन जो है वो नताइज होंगे। जनाब नील के बारे में तो आपको बताया गया था, वो टीम्स बता रही हैं। जनाब कोई जवाब है आपके पास? तो मैं इसमें नहीं कोई तो वो अच्छा आप खुद बताएं, आप नील से बनाई हुई चीज़ खाएंगे, खुद बनाएंगे? ये फूड कलर का है ये। वो कह रही हैं मैम वो कह रही हैं कि ये तो फूड कलर है, नील नहीं है। नील नहीं है ये, लेकिन अगर ये नील नहीं भी है तो ये ट्रेसेबल तो होना चाहिए ना, इस पर ट्रेसेबिलिटी कुछ नहीं है। और आपके ही वर्कर ने बताया है कि ये हम नील यूज़ कर रहे हैं, और ये जो इसमें डला हुआ है इसमें कलर। जनाब वो डब्बा कह रहे हैं कि ये ट्रेसेबल नहीं है, इसके ऊपर कोई ब्रांड का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? ये फूड वाला है जी नाज़रीन, अब यहाँ पर ये जो है वो फूड कलर का डब्बा इनके पास मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो टीम्स हैं वो ये कह रही हैं कि ये ट्रेसेबल बिल्कुल भी नहीं है। मैम ये तो पर्पल है मेरा ख्याल है। हाँ जी, ये कलर और है, ये नील ही यूज़ करें, इनके वर्कर्स ने भी बताया, और ये मोस्टली करते भी यही हैं, नील यूज़। वो कह रही हैं आपने नीचे क्यों रखा हुआ था, ये आपको प्रॉपर जो है स्टोर क्यों नहीं किया हुआ? ये तो अंदर से लेकर आया है। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो नील का इस्तेमाल किया जा रहा है कलर के तौर पर। वो जो ओनर है वो बजीते हैं कि ये फूड कलर है। जब फूड कलर को चेक किया गया तो वो पल्पर कलर का था, ना कि उस वो जो ब्लू इनको ने कलर इस्तेमाल किया हुआ है नील का। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर टीम जो है वो चेकिंग कर रही हैं, बिल्कुल खाने पीने का जो है वो इंतज़ाम वहीं पर है, चाय भी वहीं बनाई जा रही है और सारा जो है वो वहीं किया जा रहा है। मशीनरी यूज़ करते हैं कोटिंग के पर्पज़ के लिए, और इसकी क्लीनिंग के इशूज़ भी आप देख लें, अंदर भी फूड बिल्डअप्स हैं, बाहर से भी कोई क्लीन बिल्कुल है। और मैम इसका कोई जो है वो इन्होंने ख्याल नहीं रखा हुआ, जो आपके जो प्रोटोकॉल्स आप लोग बताते हैं अवेयरनेस के लिए किए जाते हैं उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। अभी भी उनका काम जो जारी है, तो अब इनको आप बंद करेंगे, क्या करेंगे, इनको जुर्माना करेंगे? जब तक ये रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो इन्हें आर्जी तौर पे बंद करते हैं, और ये जो कंडीशंस है अपनी बेहतर करेंगे, फिर हम पिक्टोरियल एविडेंस लेंगे, हेड ऑफिस भेजेंगे, फिर जब तक डीजी साहब इजाज़त नहीं देते तो इन्हें। जी नाज़रीन, अब यहाँ पर जो है वो मैम के मुताबिक जो है वो एविडेंस लिया जाएगा ताकि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। उसी के साथ साथ अब इनको जो है वो अवेयर किया जाएगा। अब यह हम जो है वो इनके स्टोरेज की जगह पे जो है वो दाखिल हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने जो है वो अपना जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं, अब वो इन्होंने स्टोर किए हुए हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है मैम, ये जो प्रोडक्ट बन चुका है वो है, ये चीज़ें जो इन्होंने स्टोर करनी थी वो हैं? हाँ, ये जो प्रोडक्ट इन्होंने बना लिए ये वो है, और इस पे भी इनका अपना लेबल होना चाहिए, इन्होंने कब बनाया है, कब एक्सपायर होगा, और ट्रेसेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए कि इस जगह से ये बन के जा रहा है। अच्छा, इस डिफरेंट जैसे आप ब्रांड की बात करिए, इनका अपना एक कोई ब्रांड नहीं है, डिफरेंट ब्रांड्स के लिए बनाए जा रहे हैं। यूज्ड बैग में इन्हें स्टोर कर रहे हैं किसी और कंपनी के, या वाइट लेबलिंग के लिए जिसको कहते हैं, किसी और कंपनी के लिए ये बना रहे हैं और उनको फिर जब ये बेचेंगे। जनाब आपका अपने ब्रांड का कोई नाम नहीं नज़र आ रहा ना उसके ब्रांड, इसलिए ये किलो पैक में बिकता दुकान पर। वो तो सही है, यहाँ से ब्रांड बन के दुकान पे जाता है। उस ब्रांड के ऊपर कोई एक्सपायरी डेट होती है, कोई लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर, इससे पहले इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पर उठा के मुझे ये डर लग रहा है कि मैं उठा के खा नहीं सकता उसको। एक तो मेरे सामने अब नील इस्तेमाल हो गया, दूसरा आपके बंदों की हाइजीन नहीं थी, और तीसरा वो जो आपका कंटेनर है वो भी ख़राब। अब मज़े की बात ये है कि ये मुझे नहीं पता कि कितनी देर से बना हुआ है और कब से बना हुआ है, कितने दिनों से आपने स्टोर किया हुआ है। और जो स्टोरिंग की जगह है मैम, ये जो जगह के बारे में बताइएगा, ये ठीक है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी और उस सारी चीज़ों का जो है ह्यूमिडिटी का वो मीटर मिलता है वो लगाना चाहिए, नहीं ह्यूमिडिटी नोट करनी चाहिए, वो भी नहीं है, फुट लेवल पे स्टोर्ड है, कोई
पैलेट्स वगैरह नहीं रखे हुए इन्होंने, और दीवार से भी हट के रखना चाहिए 6 इंच। वो दीवार कितनी होनी चाहिए मैम इसकी? 6 इंच? दीवार से हट के 6 इंच। दीवार से आगे 6 इंच होने, बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ है फुट इंच पे। और नाज़रीन अगर आप मेरे बिल्कुल अतराफ़ में देख सकें तो बिल्कुल सफाई का कोई ख्याल नहीं है, यहाँ पर सारी सेम है और जो पेंट है वो उतर चुका है, बिल्कुल ब्लैक हो चुकी हैं दीवारें जो हैं वो धुएँ की वजह से, और वहीं पर खाना जो है वो स्टोर किया जा रहा है। इस जगह पर फुट लेवल पर रखे हुए हैं। फुट लेवल पर रखने का नुकसान ये होता है कि आदमी का गुजरते हुए पाँव लगता है, जो यहाँ पर स्टोरेज के तौर पर किया जा रहा है। नाज़रीन अगर आप ये बिल्कुल कैमरे में देख सकें, बिल्कुल पर्सनल जो कपड़े हैं वो यहाँ पर लगाए हुए लटकाए हुए हैं, गंदे कपड़े उसको उतार कर वो बाहर जो है वो उनके वर्कर जो हैं वो यूज़ करते हैं। बिल्कुल यहाँ सामने रद्दी भी पड़ी हुई है, बिल्कुल अगर हम अंदर एंटर हों यहाँ पर वहीं पर सोने का इंतज़ाम भी किया हुआ है, जहाँ पर जो है वो उनका स्टोरेज की जगह है जहाँ पर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मेरा ख्याल है ये वो प्रोडक्ट है जो बाहर बेचने के लिए तैयार पड़ा हुआ था, ये यहाँ से इसी हालत में बगैर किसी एक्सपायरी के, बगैर किसी लेबल के, बगैर किसी चीज़ के जो यहाँ से जो है वो चला जाएगा। यहाँ पर मैम यहाँ पर तो इन्होंने साथ सोने की जगह भी बनाई हुई। अब ये देखें वहाँ पर वो बेचने के लिए जो बिल्कुल पैकेज जो है वो फूड रेडी है। हाँ, रेजिडेंशियल एरिया जो होता है वो प्रोसेसिंग एरिया से अलग होना चाहिए, स्टोरेज एरिया से अलग होना चाहिए। ये इन्हें पहले भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं फ़ाइन की सूरत में, इम्प्रूवमेंट नोटिस की सूरत में, लेकिन ये उन्हें फॉलो नहीं कर रहे। तो आज इन्हें बंद करते हैं और उस जब तक बेहतर नहीं करते, एरिया इम्प्रूव नहीं करते, तब तक इन्हें काम की इजाज़त नहीं देंगे। इनको काम की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। नाज़रीन यहाँ पर मज़ीद भी कुछ जो चीज़ें जो हैं वो हम आपको दिखाएं। बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया मैडम जैसे बता रही हैं कि यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए, अब दूर होना चाहिए। यहाँ पर पर्सनल बिलोंगिंग्स पड़ी हैं, स्टेपलर्स और ये जो चीज़ें पड़ी हैं पैकेज, अब ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। अब फूड की टीमें जो है वो अंदाज़ा लगा रही हैं। यहाँ पर अब मैं बहैसियत इंसान यहाँ पर उनकी पर्सनल चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि टीम्स हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आप अगर मेरे इर्द गिर्द देखें तो ये कोई ऐसी जगह नहीं मालूम हो रही जिधर खाने पीने की चीज़ें जो है वो तैयार की जा रही हैं। अब मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि मैं किस तरह पूरी ज़िंदगी जो है वो मखाने खा सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो उन्हें बनते हुए देख लिया। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि अभी तक का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मज़ीद भी कार्रवाई जो है वो फूड डिपार्टमेंट जो कर रहा है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जनाब से जब हमने बात की, हमारे साथ ओनर जो थे वो मौजूद हैं, उनसे जब ये पूछा गया कि ये फूड कलर है या क्या है, उन मैडम ने बताया कि ये नील है। उन्होंने कहा नहीं ये जी फूड कलर है। अब हमारे सामने बिल्कुल यहाँ पर नील जो है वो मौजूद है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जनाब वो जो फूड कलर आपने दिखाया था वो तो बड़ा पर्पलिश था, ये तो बड़ा नीला इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ा बिल्कुल आंखों के सामने हमारा इस्तेमाल हो रहा है। चीनी का अपना कलर नहीं होता ब्लू, पानी का कलर होता है, वही ब्लू ही खिलाया। पानी का कलर ब्लू होता है? देखें ज़रा आप, बकर पक रहा है, इसमें देखो नील कौन सा लगा हुआ है, वो बकर पका हुआ है उसमें नील है, वही कलर है ये, वो कलर और ये कलर एक ही है। देखें ज़रा आप। मैडम वो कह रहे हैं वो कलर और ये कलर एक है। अच्छा वो कह रहे हैं कि पानी का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। मैंने पहली दफ़ा ये ज़रा सुना है कि पानी का कलर जो है ब्लू होता है। कलर लेस होता है, लेकिन वो वाला जो ये कह रहे हैं ना वो भी ब्लू है, लेकिन वो आप देख सकते हैं वो येलो शेड है। बिल्कुल नाज़रीन अगर आप ये बिल्कुल चेक करें तो ये ज़रा एक येलो सा शेड है। जनाब वो येलो सा शेड है, आप अगर मतलब वो चाशनी बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, उसका बल्कि येलो सा शेड है, इसका ब्लू शेड है जिसमें नील लगा हुआ है। और ये काम जो है उसमें कलर के लिए मेरा ख्याल है डाला जा रहा है ताकि उसको वाइट सा कलर दे दिया जाए। ऐसे ही है मैम, नील इसीलिए डाला जा रहा है ताकि उसका ज़रा शाइन क्रिएट हो जाए। शाइन क्रिएट हो जाए, हाँ जी। अच्छा मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि ये अभी तक रुकवाया क्यों नहीं किया? अभी तक इनके जो प्रोडक्शन जो है वो क्यों जारी है? ये बस अभी इन्हें रुकवाते हैं, डॉक्यूमेंट फिल करते हैं, उनके बाद इन्हें देते हैं वो फॉर्म, और ये ऑफिस आएंगे, उसके बाद ऑफिस में ये रिटर्न में लिख के देंगे ये हम सारा कुछ बेहतर कर लिया हमने, फिर हम रिविज़िट करेंगे और इनके एविडेंसेस लेंगे, उसके बाद इन्हें काम की इजाज़त होगी। और उसके अलावा इनके मेडिकल्स भी नहीं है, उनका पूछा है। यही पूछना चाह रहा था कि अभी लेबर के हवाले से इनके मेडिकल्स वगैरह आप लोग चेक करेंगे। दूसरा लेबर लॉस की यहाँ पर जो है वो क्या किस तरह आप लोग चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई हाइजीन का नहीं ख्याल रखा जा रहा, ना इन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं ना कैप्स पहने हुए हैं जैसे हम शुरू से बता रहे हैं। दूसरा कितने लोगों को जो है वो अंदर काम करने की इजाज़त होती है प्रेमिसेस के अंदर? प्रीमिसेस के अंदर अगर इनकी जितनी प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये मैनेज करते हैं, लेकिन जितने भी फूड हैंडलर्स हैं उनका मेडिकल सर्टिफिकेट्स मस्ट होते हैं। ट्रेनिंग भी होनी चाहिए उनकी कि उन्होंने ट्रेनिंग ली हो ताकि उन्हें पता हो ये कैसे काम कर सकें। अच्छा उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए? हाँ जी, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी होता है, हमारी लैब्स भी करवाती हैं तो वो सर्टिफिकेट्स इन्हें देते हैं। ट्रेनिंग का 2 साल का होता है, मेडिकल हर साल बाद रिन्यू होता है। अच्छा मैम ऐसा होता है कि ट्रेनिंग का जहाँ तक ताल्लुक है यहाँ पर तो उस्ताद शागिर्दी वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो वो सर्टिफिकेट तो उस तरह नहीं दिया जा सकता। एक फैक्ट्री में काम करें, उन्होंने काम सीख लिया। फैक्ट्री में नहीं, ये हमारी लैब में आते हैं, उधर रजिस्टर्ड होते हैं, हमारा ट्रेनिंग स्कूल भी है, उधर ट्रेनिंग भी होती है, लैब में इनके टेस्ट होते हैं,
मेडिकल के हवाले से अगर कॉन्टेजियस डिजीज़ हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, HIV है, उसके टेस्ट होते हैं ताकि फर्दर किसी को शिफ्ट ना हो डिज़ीज़ ना, तो वो टेस्ट प्रॉपर होते हैं। उसके बाद इन्हें वो मेडिकल दिया जाता है कि ये फ़िट है और ये फूड हैंडलिंग कर सकता है। अच्छा मैं हमारे साथ ओनर जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब मेडिकल सर्टिफिकेट्स और ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स आपके पास मौजूद हैं इनके? मेडिकल एक दफ़ा बनवाया था, कम से कम 8 महीने बाद रिपोर्ट बनाई है। अब वो 8 महीने बाद रिपोर्ट आई है, 1 साल हर साल रिव्यू करवाना पड़ता है। फिर 8 महीने बाद क्या रिव्यू होगा 4 महीने के लिए। वो अब देखें ये ठीक है, आपकी बात ठीक है। करवाना तो लाजमी है ना हम पे, हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल करवाना ही नहीं है बाईपास। कितने अर्सा पहले आपने करवाया था? महीने के फीस के पैसे भरे हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है कुछ भी। पूछ लेते हैं जी, हमारे साथ अहदेदार मौजूद हैं। कितने इस साल की करवाई हुई आपने मेडिकल रिपोर्ट जो है? मेडिकल रिपोर्ट नहीं, फार्म की फीस। फॉर्म की फीस, फैक्ट्री का फॉर्म नहीं। अच्छा मेडिकल का भी इस साल का करवाया हुआ आपने? नहीं, इस साल का नहीं इस करवाया। साल का मेडिकल नहीं कराया हुआ, मेडिकली अनफिट जो है वो लोग काम कर रहे हैं। अनफिट तो नहीं है, अल्लाह खैर करे, अनफिट तो नहीं है। हमें तो नहीं पता ना, टेस्ट होंगे तो पता चलेगा जनाब। टेस्ट एक्चुअल 100% ही आते हैं, अल्लाह खैर करे, इसमें तो कुछ वो नहीं होता। होता है, ट्रेनिंग की अलग बात है। मैं वही पूछ, अच्छा मेडिकल के बाद मैं यही पूछना चाह रहा था कि ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? नहीं, वो नहीं है। वो भी नहीं है, ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स भी नहीं है, मेडिकल के सर्टिफिकेट्स भी नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि ये यहाँ पर एक धुआं और हब्स और सांस घुट रहा है मेरा, यहाँ आप तो चले आदी हो चुके होंगे। एग्जॉस्ट लगाए मैं, धुआं। एग्जॉस्ट तो चोक्ड है, एग्जॉस्ट अगर कैमरामैन ज़रा दिखा सकें तो एग्जॉस्ट बिल्कुल चोक्ड है। वो वहाँ से आपने एयर फ्लो का निज़ाम जो है वो बनाया हुआ है, वो भी बिल्कुल गंदा काला हो चुका है, चोक्ड है पड़े। मैम यहाँ पर बिल्कुल घुटन है, सांस भी नहीं आ रहा, तो इस हवाले से क्या तलकीन की जाती है? प्रेमिसेस के साफ रखने की क्या तलकीन की जाती है? बिल्कुल काला हुआ है अंदर से सब कुछ। हम कहते हैं फ्यूम हुड्स प्रॉपर बनवाएं, स्टील के भी बनते हैं वो लगाएं, और अगर ऊपर से कहीं से ओपन है तो बारीक जाली लगवाएं लोहे की, ताकि कवर्ड एरिया में ये काम करें। और एग्जॉस्ट डायरेक्ट फूड कंटेक्ट सरफेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने वो भी ऊपर ही इंस्टॉल किए हुए हैं। तो फ्यूम हुड्स इंस्टॉल कर लें, उससे इन्हें भी फ़ायदा होगा और इनकी प्रीमिसेस भी मेंटेन रहेगी और ब्लैकिश नहीं होगी। कि यहाँ पर ये जो कंटेनर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये जिनमें ये स्टोर किया जा रहा है, क्या ये फूड के कंटेनर्स बिल्कुल ठीक हैं या इनमें भी जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है? इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये रीयूज़ बार बार हो चुके हैं, इतना रीयूज़ नहीं होना चाहिए इन्हें। और इनके फूड ग्रेड सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जिसमें डायरेक्ट फूड की पैकिंग हो सके या स्टोर किया जा सके, तो ये फूड ग्रेड सर्टिफिकेट्स भी इनके पास नहीं है। ये इन सारी चीज़ों को हम रिटर्न में इन्हें लिख के देंगे, जब तक ये इम्प्रूव नहीं करते तब तक। और अब तकरीबन कितना जुर्माना जो है वो इनको लगा दिया जाएगा या ये अफसरान तयन करेंगे इस चीज़ का? अगर जुर्माना नहीं लगाएंगे हम इस पे इनकी रेक्टिफिकेशन तक, जब तक बेहतर नहीं करते हम इन्हें बंद कर देंगे। हाँ जी, रेक्टिफाई जब करेंगे उसके बाद इन्हें काम की इजाज़त देंगे। वो 5 दिन लगें 10 दिन लगें, जब तक बेहतर नहीं करते प्रॉपर, तो इसमें फ़ाइन नहीं होगा। अच्छा मैम ज़रा ये बताइएगा कि यहाँ पर इन्होंने ये जो फूड स्टोर जो किया हुआ है, वो ये क्या चीज़ है यहाँ पर? बिल्कुल कचरा, ऐसे शीशे की चीज़ें लग रही हैं यहाँ पर। ये ना ग्लूकोज का वो जो सिरप बनाया हुआ है ना इन्होंने, शुगर सिरप, ये वो सिरप है जो ये अंदर डालते हैं कोटिंग के लिए, तो वो इधर गिरता है, तो ये वही वाला इकट्ठा हुआ फूड बिल्डअप्स इसे हम कहते हैं। तो ये बिल्डअप्स बन गए, इनकी क्लीनिंग भी नहीं कर रहे ये प्रॉपर, की क्लीनिंग भी नहीं हो रही। अच्छा मैम ज़रा प्रोसेस हमारे नाज़रीन के लिए समझा दें कि किस तरह ये जो मखाने जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, और आइडियल केस सिनेरियो क्या होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इन्होंने अपने जो है वो रखनी थी अपने पास, किस किस चीज़ के सर्टिफिकेट्स रखने थे, और प्रोसेस पूरा ज़रा समझा दें। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका रॉ मटेरियल स्टोर अलग होना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए, और उसके बाकायदा वो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इनके पास होना चाहिए, कम्प्लीटली लेबल्ड होने चाहिए सारे इंग्रेडिएंट। उसके बाद फूड ग्रेड सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। कुछ इंग्रेडिएंट्स एज ए केमिकल यूज़ होते हैं, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फूड ग्रेड भी होते हैं, फीड ग्रेड भी होते हैं। जब इनके पास लेबल ही नहीं होगा हमें कैसे पता चलेगा? हाँ जी, तो वो फूड ग्रेड होना मस्ट है, उसके लेबल पे भी लिखा हो और उसके साथ इनके पास फूड ग्रेड सर्टिफिकेट्स भी हों। उसके अलावा हाइजीनिकली इन्हें इम्प्रूव करना है। हम बार जिसे सतह कहते हैं वो वाला फ़र्श होना चाहिए, इनका फ़र्श भी जगह जगह से वो है, तो सीमेंटेड या मार्बल फ्लोर इस तरह का हम इन्हें प्रेफर करते हैं वो लगाएं। अगर वो नहीं कर सकते तो एट लीस्ट स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। उसके अलावा क्लीनिंग के इशूज़ हैं इनके, वॉशिंग एरिया प्रॉपर नहीं है, उनके ड्रेन्स कवर्ड होना चाहिए, ड्रेन्स कवर्ड हों। वाटर एनालिसिस रिपोर्ट सालाना तौर पे ये करवाएं, प्रोडक्ट वाटर जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली फिर फ़िल्टर को अपडेट करवाएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है। आर्सेनिक का इशू आ रहा है तो उसके लिए आर्सेनिक फ़िल्टर होते हैं वो लगाएं, सैंड फ़िल्टर। और अगर इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो RO रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट होता है वो लगवाना चाहिए।
जी तो नाज़रीन, इस वक्त जब हम फैक्ट्री में मौजूद हैं, मखाने बनाए जा रहे हैं, तो यहीं पर ही बिल्कुल इसी फैक्ट्री के अंदर ही वॉशरूम भी है जहाँ पर खाना बनाया जा रहा है, वहीं पर लिविंग एरिया भी है, साथ ही वॉशरूम भी है। और वॉशरूम के जो कंडीशन है वो बिल्कुल ख़राब है, बल्कि ख़राब क्या, बिल्कुल यहाँ पर तो खड़ा होना काबिल नहीं है। और यहाँ पर जो कंटेनर्स हैं फूड के वो रखे हुए हैं, बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं, डिफरेंट जो कंटेनर्स हैं, बिल्कुल वॉशरूम तो यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। हालात बहुत ख़राब हैं। मैम से पूछते हैं कि इस जो प्रेमिसेस है इसका क्या मैम, बिल्कुल वॉशरूम तो बिल्कुल साथ है, मेरा ख्याल है जहाँ पर लिविंग की इजाज़त नहीं है लिविंग एरिया की, तो वहाँ तो वॉशरूम की तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। वॉशरूम एरिया होना ही नहीं चाहिए प्रोसेसिंग एरिया में ना, सेपरेट होना चाहिए। और इनके कुकिंग यूटेंसिल्स भी इधर ही पड़े हैं, तो वॉशरूम की बेस पे तो ईपीओ होता है ना, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। ये वॉशरूम बंद करेंगे, इस एरिया से रिमूव करेंगे जब तक ये रेक्टिफिकेशन नहीं करते, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, तो यही से बंद कर रहे हैं। और ये वॉशरूम भी अब ये वॉशरूम जो है इनको प्रॉपर्ली ये जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग एरिया में नहीं होना चाहिए। लिविंग एरिया भी इसी तरह रिमूव करेंगे। हाँ जी, लिविंग एरिया भी रिमूव करेंगे, वॉशरूम भी रिमूव करेंगे। जी नाज़रीन, लिविंग एरिया और वॉशरूम जो है वो दोनों रिमूव किए जाएंगे। इस वक्त जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं, अनफॉर्चुनेट है कि इनमें से कोई चीज़ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब इस प्रेमिसेस को जो है वो सील कर दिया जाएगा, और जब तक जो है वो हालात इनके बेहतर नहीं होते उसको किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर इस फैक्ट्री में मखाने बनाए जा रहे थे। मखाने जो हैं वो हम बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़ी एक डिश के तौर पर खाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बात करें फ़िटनेस रिपोर्ट की, मेडिकल रिपोर्ट की, वो नहीं है। ट्रेनिंग रिपोर्ट की बात करें तो वो नहीं है। हाइजीन के हवाले से जो इनके कैप्स की ज़रूरत होती है वो नहीं है। इसी के साथ साथ लेबर्स की ट्रेनिंग की जो मैंने बात की वो नहीं है इनके पास। पानी का इस्तेमाल जो है वो ये नहीं पता कि कहाँ से हो रहा है। दूसरा, जो लेबल जो है वो लगे होने चाहिए, किसी चीज़ का जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ट्रेस नहीं किया सकता। जब तक ट्रेस नहीं किया जा सकता तो तब तक इसका पता कैसे चलेगा कि कैसे ये तो ठीक है। नाज़रीन, मज़ीद भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक और कार्रवाई पर। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स हमारे साथ हैं। इस वक्त हम एक गजक बनाने वाली फैक्ट्री में जो दाखिल हुए हैं। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं यहाँ पर, और यहाँ के आज हम हालात देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप मेरे बिल्कुल अतराफ़ में देख सकें तो कोई हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया। बिल्कुल जैसे पिछली जगह पर, पिछली फैक्ट्री में हमने ये देखा था कि वॉशरूम के साथ ही जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का एरिया था। यहाँ पर भी वही हालात हैं। मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैम, यहाँ पर भी वही हालात हैं, बिल्कुल वॉशरूम जो है वो साथ है। दूसरा, जैसे आपने बताया था कि पाँव वाली जगह पर, फुट वाली जगह पर जो है वो चीज़ें नहीं मौजूद होनी चाहिए, यहाँ पर तो गजक बिल्कुल इधर बनाई जा रही है। हाँ जी, ने लास्ट टाइम फाइन किया है, एक वार्निंग दी है, और वॉशरूम का इन्हें कहा था कि बंद कर दिया जाए, लेकिन अभी तक इन्होंने बंद नहीं किया, सेपरेट नहीं किया। तो इस पे फिर ईपीओ देते हैं इन्हें, और सामने ही फुट लेवल पे कर रहे हैं। अनकवर्ड चीज़ें पड़ी हैं, कंटेमिनेशन के काफ़ी सारे रीजंस हैं इधर। अच्छा मैम, ये जैसे वॉशरूम बिल्कुल साथ है, तो आपने पहले क्या इनको हिदायत दी थी कि इसको पूरा डिमोलिश कर दिया जाए और या इसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए? हम इन्हें कहते हैं इस प्रोसेसिंग एरिया की तरफ इनका डोर ओपन ना होता हो, बाहर वाली साइड पे निकाल लें, रोड वाली साइड पे, या इस तरह कर लें, या फिर कंक्रीट या सीमेंट डाल के उसका फ्लश बंद कर दें। मतलब एक दफ़ा पहले इस जगह पे कार्रवाई हो चुकी है और हिदायत जारी की गई थी, तो मैम फिर ये अभी तक उस टाइम पे सील क्यों नहीं किया? क्या कोई वार्निंग दी गई थी? उन्हें फ़ाइन की सूरत में वार्निंग दी है, नोटिस नहीं हुआ, फ़ाइन हुआ है इन्हें रिसेंटली फ़ाइन किया गया था। जी यहाँ पर इस फैक्ट्री पे हमारे साथ ओनर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। अच्छा जनाब, अब तो वो कह रहे हैं कि ईपीओ लगा दिया जाएगा, सील कर दी जाएगी, क्योंकि पहले जो है फ़ाइन किया गया था। बिल्कुल किया गया था। अच्छा, वो फ़ाइन का मतलब तो ये होता है कि हम ज़रा जो है वो तंबीह करके जा रहे हैं। देखें, बाकी बच्चों ने खानी होती है ना, बड़े शौक़ से खाते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? वॉशरूम क्यों फिर अभी भी साथ हैं? बड़ा काम कर रहे हैं। जी करेंगे। अच्छा, ऐसा होता है कि जब हमारे साथ टीम्स होती हैं ना, तो वो जैसे ही काम हो रहा होता है ना, तो वो फिर ईपीओ या इस पर सील करने पर नहीं जाते। अब अनफॉर्चुनेटली टीम्स जैसे बता रही हैं, मैडम बता रही थी कि अभी तक कोई उनको बेहतरी नज़र ही नहीं आई, बिल्कुल हालात जो हैं वो झुके तो हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो कुछ नहीं है। उसकी वजह नहीं, कोई वजह नहीं है कि हालात अच्छा बेहतर क्यों नहीं है? क्या क्या स्टेप्स आपने पहले से बेहतर करने की कोशिश की है? पहले क्या चीज़ ख़राब थी बहुत और आपने बेहतर किया? बेहतर ये है कि इधर पहले कच्चा मकान था, पहले अब मार्बल वगैरह लगवाई है। मार्बल लगवा दी जी, और बस ये शेड वगैरह। अच्छा, यहाँ पर चाइल्ड लेबर भी मौजूद थे, बच्चे काम कर रहे थे, ऐसा भी है? हमारे अपने बच्चे हैं। आपके अपने बच्चे हैं, ठीक है, मतलब मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, अपने बच्चे हों या किसी के भी बच्चे हों, काम तो कर रहे थे। बिल्कुल।
दूसरा ये बताइएगा कि यहाँ पर जो ये चीज़ें बनाई जा रही हैं नीचे की तरफ, आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए? अब एक चीज़ जो बताया गया है फूड अथॉरिटी की तरफ से उसी तरह हमने बनानी है। बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल जी करेंगे नाज़रीन। अगर यहाँ पर आप देखें बिल्कुल ज़मीन पर जो है वो खाने पीने की अशिया जो है वो पड़ी हुई है, गचक जो है वो ज़मीन पर पड़ी हुई है। इसी के साथ साथ हाइजीन का जो है वो ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ पर कंटेनर मौजूद है। मैम इनके इंग्रेडिएंट्स पे भी कोई टैग उस तरह लेबलिंग नहीं है? भी लेबल फाइनल प्रोडक्ट पे भी नहीं है, और इनके जो ये फ्लेवर्स एसेंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं उस पर भी कोई लेबल नहीं है, नॉन ट्रेसेबल है। नॉन ट्रेसेबल सारे जो ये फूड जो कलर्स मौजूद हैं, बिल्कुल नाज़रीन अगर आप ये देखें कि यहाँ पर कलर्स जो हैं वो मौजूद हैं, इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, उनके ऊपर कोई लेबलिंग नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट कंपनियों के जो हैं वो कंटेनर्स मौजूद हैं या जो ये जो बोरियाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये अब इनको ट्रेस करना मुश्किल है। फाइनल प्रोडक्ट्स के तौर पर ये तैयार हैं। पीछे भी जो चीज़ें हैं गजक जो है वो तैयार है, लेकिन उनको अब ट्रेस नहीं किया जा सकता, ना उनके ऊपर एक्सपायरी लिखी हुई है ना कुछ है। जिस तरह एसेंस वगैरह पे नहीं है, ग्लूकोज पे है, शुगर बैग्स पे भी है इनकी लेबलिंग, लेकिन जो ये इंग्रेडिएंट एडिटिव्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं उन पे कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। ठीक है मैम, ज़रा हम चाहेंगे कि मज़ीद अगर आप अंदर चलें, हमें ज़रा दिखाएं कि और मज़ीद हमने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि अभी भी पैकिंग तो वो वैसे ही उनकी जारी है। नाज़रीन अगर आप बिल्कुल देखें यहाँ पर बिल्कुल पिछली वाली फैक्ट्री वाला हाल है ना। हाँ यहाँ पर लेबल मौजूद हैं चीज़ों के, क्योंकि ट्रेस नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये अब ये पैक जो हैं वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर वर्कर्स मौजूद थे, जैसे ही हम यहाँ पर टीम्स आई हैं तो यहाँ से वर्कर्स जो हैं वो चले गए हैं, गायब हो गए हैं बिल्कुल ही। मैम ये जो इन्होंने पैक लगाया हुआ है इसके ऊपर कोई ना एक्सपायरी है ना कुछ है? एक्सपायरी लगाई हुई है इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लगाई हुई है, ठीक है। लेकिन ये प्री प्रिंटिंग डेट्स लगा रहे हैं। मतलब मैं वही कहना चाह रहा था कि ये तो प्री प्रिंटेड लग रहे हैं। हाँ, तो ये जिस दिन बननी चाहिए वही डेट लगनी चाहिए, लेकिन ये इन्होंने प्री प्रिंटेड छपवाए हुए हैं, ठीक है। तो वो डेट्स लगा रही हैं। आज जैसे ये पैक किए जा रहे हैं तो आज हमारे पास जो है वो आज 13 या आज 12 तारीख है आज हमारे पास, तो 12 की नहीं है ये, बिल्कुल सितंबर लास्ट मंथ की जो है वो लगी हुई है। नाज़रीन यहाँ पर बिल्कुल प्री प्रिंटेड यहाँ पर जो टैग्स लगाए गए हैं इन्होंने बिल्कुल पहले से जो प्रिंट हुए हुए होते हैं वो टैग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि आज ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो आज की डेट होनी चाहिए थी। अब ये यहाँ पर जो है टीम्स मौजूद हैं, EPO लगा दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर कुछ और बच्चों की खाने की चीज़ें मौजूद हैं। मैम इसके ऊपर तो बिल्कुल टैग ही नहीं है, ये मेरा ख्याल है बाद में इन्होंने अभी टैग लगाने थे। हाँ जी, ये शायद लगाने हैं टैग, और इन्हें भी फुट लेवल पे स्टोर किया हुआ है, लेबल कुछ नहीं है। जैसे ही चीज़ बननी चाहिए ना उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट मेंशन होनी चाहिए। अब इनकी प्रोडक्ट बन गई है, डेट्स इन्होंने अभी तक नहीं लगाई और फुट लेवल पे स्टोर किया हुआ। नाज़रीन बिल्कुल जैसे पिछले जो है पहली वाली फैक्ट्री पे हमने जो है वो काम किया था जहाँ पर मखाने बन रहे थे, वही हालात यहाँ पर ही हैं। फुट लेवल पे चीज़ें पड़ी हैं, बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा। जितने भी वर्कर्स खड़े हैं उन्होंने ना कोई ग्लव्स पहने हुए हैं ना उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर डीप फ्रीज़र में कुछ चीज़ें चेक की जा रही हैं। मैम यहाँ क्या अब आप चेक कर रहे हैं? ये देसी घी के तौर पे ये जो यूज़ कर रहे हैं ना वो पड़ा है इसमें। अच्छा, ये देसी घी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फिर क्या चीज़ है? आइसक्रीम का दूध है ये। आइसक्रीम भी बनाते हैं आप इसी फैक्ट्री में? फैक्ट्री में नहीं बनती सर, दुकान आपकी साथ एक और जुकाब है। अच्छा मैम उसके लिए वो अगर उसी की बात कर लें तो ये उसके लिए ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी तो कोई लेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ताज़ा बनता है रोज़। दूध जहाँ से ले रहे हैं ना उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए इन्हें, और तो उसका रिकॉर्ड तो रखे ना, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका गाड़ी नंबर जिस पे दे के जाता है आपके पास होना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में डेली बेसिस पे आ रहा है वो आपने लिखना है। तो ताज़ा भैंसों का दूध होता है बिल्कुल। वो जैसे वो गाइडलाइन उसके लिए भी मौजूद है ना जनाब, वो यही तो बात कर रही है मैम कि जो दूध आ रहा है उसको भी मेंटेन रखना है, उसका भी शनाख्ती कार्ड नंबर उसकी मेंटेन रखनी चाहिए, डेयरी से, बहाने से नहीं होता। मैम वो कह रहे हैं बहाने से जो दूध आएगा उसको तो हमने मेंटेन नहीं रखना। बहाने से जो दूध आता है उसे बहाने वाले का भी लाइसेंस होता है, और उसके अलावा आप जो अपना दूध लेके हमारे ऑफिस से चेक भी करवा सकते हैं कि इसमें फ़ैट कितनी है, सॉलिड नॉट फैट कितनी है, और अदर इसमें पैरामीटर्स कितने हैं, एज़ पर रूल्स हैं या नहीं है। मिक्सिंग वाला तो नहीं होता ये, तो जब निकलता है भैंस में वहीं आ जाता है वो क्रीम के लिए, इसमें तो मिक्सिंग। जनाब मैम ये ज़रा एक बिल्कुल अलग टॉपिक हो रहा है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी ये कार्रवाई आप लोग करेंगे जो दूध के मेले के जो गचक के हवाले से अगर हम बात करें यहाँ पर जनाब ये तो बताएं कि ना आपके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कोई लेबलिंग की गई है ना आपके यहाँ ये हम बाहर से मंगाते हैं सर। उसका लेबल कोई रिकॉर्ड उसके ना कोई नाम लिखा हुआ है कंपनी का, कोई नाम? दाल चना है, दाल चना का सर दाल चना के कहीं से अच्छा कहीं से आपने किया होगा, प्रोक्योर किया होगा, उसका रिकॉर्ड है आपके पास? किससे लिया आपने ये?
हाँ गला मंडी से लिया है हमने। ये बेहतर हो गया। पीछे जो गजक का सामान है, इंग्रेडिएंट है, उसका कोई रिकॉर्ड, कोई लेबल नहीं था उसके ऊपर। ताज़ा लेके गला मंडी से लेके आते हैं ना माल। प्यारे भाई, उसका वो बिल दिखा दें आप। अच्छा, वो जो एसेंस पड़े थे उसका रिकॉर्ड है आपके पास? जो एसेंस जो डाला जा रहा था, फूड कलर डाला जा रहा था, उसका रिकॉर्ड है? उनका लेबल प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कलर भी डाल रहा है, उसमें बाकी चीज़ें भी डाल रहे हैं। हाँ जी, वो आपकी लेबल्ड होनी चाहिए। वो चीज़ें बैन है विदाउट लेबल। ये साबित जो चीज़ें हैं ना, ये फिर भी इनके पक्के बिल हों आपके पास और ठीक है। लेकिन जो आपकी प्रीपेड चीज़ें हैं जैसे एसेंस, फ्लेवर्स वगैरह, उसमें कौन सा फ्लेवर डाल रहा है, क्या किस क्वांटिटी में डाल रहा है, उसके सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस भी होने चाहिए और लेबलिंग भी कंप्लीट होनी चाहिए। जनाब, जैसे मैडम बता रही हैं कि यहाँ पर अच्छा हर चीज़ के आपके पास बिल्स मौजूद हैं, चीज़ें फुट लेवल पे मौजूद हैं? जी बिल्कुल ज़मीन पे पड़ी हुई हैं? नहीं, ज़मीन के ऊपर जो बिछा हुआ है क्लीन, इनके उसके ऐसा नहीं है, ऊपर होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए थोड़ी सी। जो कमी पेशी है वो दूर कर लेंगे। कभी पेशी है, वो कह रहे हैं आपको पहले बताई गई थी ये सारी चीज़ें, दोबारा एक दफ़ा कार्रवाई की जा रही है और दोबारा वैसे ही हालात हैं जो हालात पहले थे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तब भी ऐसा ही होगा। हम नहीं, मैडम आएंगी जब जो है वो उनका काम है कार्रवाइयाँ करना, वो करने आएंगे। बिल्कुल। इसको आपने कुछ लेवल तक पैलेट्स पे रखा हुआ है, 6 इंच एटलीस्ट फ्लोर से ना ऊंचा होना चाहिए। आपकी जो भी चीज़ आप खाने की रख रहे हैं 6 इंच के फासले पे हो, और दीवार से भी 6 इंच हटा के रखनी है। तो जिस तरह आपने इसे रखा हुआ है इसी तरह बाकी चीज़ें भी ज़मीन पे ना हो। हैंडलिंग भी है, उसके लिए टेबल्स बनवाएं, स्टेनलेस स्टील के टेबल्स बन जाते हैं, उस पर बैठ के काम। अच्छा प्यारे भाई, ये बताइए कि ये कब बना? ये कल बना। इसके ऊपर डेट जो है वो सितंबर की है। ये सर हम इकट्ठी छपवा लेते हैं पर्ची। वही ना, अब बंद तो ये एक दिन पहले रही है, तो एक्सपायरी का फिर कैसे ध्यान रखा जाएगा? जिसने अगर कोई जी शऊर शख्स जो आता है वो ख़रीदने जाएगा, वो कहेगा मैं अपने बच्चों को खिलानी है चीज़, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो वो जो है वो ख़राब कोई भी चीज़ उसको मिल जाएगी क्योंकि उसके ऊपर ख्याल ही नहीं रखा जा रहा। ख़राब सर नहीं होती है, 3-4 महीने तक ख़राब नहीं होती है। 3-4 जिस दिन बन रहा है उसी दिन तो डेट डालनी चाहिए ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं। डेट ये पक्का प्रिंट। मेरी बात सुनो, ये प्रेस हमारी तो नहीं है जो रोज़ की पर्ची छाप के रोज़ की लगा। मेरे प्यारे भाई, फैक्ट्री तो आप लोगों की अपनी है। है तो इसके ऊपर काम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है भाई। हाँ, प्रिंटिंग मोर लगा लेंगे, वो दिन जैसे भी चेंज है वैसे चेंज करके वो। आप प्रिंटिंग वाले को पहले, ये भी तो हो सकता है ना, पहले कह दें, पहले कह दिया जाए कि इस दिन आज हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी और हम जो है वो उसको उस डेट का लिहाज रखा जाएगा। इंशाल्लाह ये हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट इंशाल्लाह। अच्छा मैम, एज एन एक्सपर्ट मुझे ज़रा बताएं कि जैसे वो कह रहे हैं कि ये 3-4 महीने जो है वो ख़राब नहीं होती, तो वाकई ऐसी बात है या ये जल्दी ख़राब होने का ख़तरा होता है इसका? डिफरेंट प्रोडक्ट की ना नेचर और कंडीशंस डिफरेंट होते हैं, स्टोरेज भी और वैसे भी। तो उसके लिए ना एक शेल्फ लाइफ स्टडी होती है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में आप प्रोडक्ट को रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स, ये आप लैब से भी करवा सकते हैं। अगर इनकी खुद की लैब इधर है तो वो इसमें भी कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट्स लगाने चाहिए। और इन्होंने प्री प्रिंटिंग लगाई हुई है, इसके लिए ये वो स्टैंप लेके ना, स्टैंप जो है वो स्टैंप बनवा लें, उस पर डेली बेस पे ये डेट लगा सकते। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है हम हालात देख रहे हैं मैम से, क्योंकि इस वक्त हुआ एक ब्रेक पे जाना भी बहुत लाजमी है प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके ब्रेक के बाद हम मैम से जानेंगे कि यहाँ पर जो प्रेमिसेस के हाइजीन के हालात हैं वो किस तरह के हैं, क्या वो हालात साजगार हैं या उसमें भी कुछ मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ इनका रेजिडेंशियल एरिया भी बहुत साथ है, उसके हवाले से अब क्या इकदाम आगे उठाए जाएंगे, लेकिन मज़ीद भी इस गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उसी फैक्ट्री में और ये देखने की कोशिश करें कि हाइजीन के क्या हालात हैं यहाँ पर। नाज़रीन, अगर आप बिल्कुल इधर मेरे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं। यहाँ पर फैक्ट्री में काम जो है वो पैकेजिंग का काम भी किया जा रहा है। और यहाँ पर जो अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पर जब हम दाखिल हुए तो इन्हीं शीट्स के ऊपर बैठ के जो है वो चीज़ें बनाई जा रही थी, ये ज़मीन पर बिछे हुए थे। अब जैसे ही टीम्स अंदर दाखिल हुई तो इन्होंने इस शीट्स को जो है वो उन खाने पीने की अशिया के ऊपर लुट दिया। बिल्कुल जो गंदी शीट जिससे गन से हिफाजत करने के लिए जो बिछाई थी वही खाने के ऊपर दे दी। अब ये दोबारा पैक होगा, मार्केट्स में जाएगा, आपके और मेरे बच्चे जो हैं वो खाएंगे। घर में जो बच्चे हमारे मौजूद हैं बड़े शौक से जो है वो ये चीज़ें खाते हैं, मिठाई हो गई या मीठी चीज़ें जो है वो बड़े शौक से खाई जाती हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो बाकी जो वर्कर्स थे, ना उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे, ना उनके हाथ धुले हुए थे, ना उन्होंने कैप्स पहनी हुई थी, ना उन्होंने इनको जो हिदायत दी जाती हैं उस पर अमल कर रहे थे। मज़ीद अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे वो कह रहे थे कि एसेंस यहाँ पर नाज़रीन, हम लोग पीछे अभी ओनर से बात कर रहे थे, वो ये कह
रहे थे कि एसेंस का जो है वो कोई लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है, खाने पीने की चीज़ों की जो है वो हम गला मंडी से किस तरह लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये देखें इसके ऊपर कोई ब्रांड का नाम नहीं है, पीछे जो यूज़ किया जा रहा है इन्होंने दीगर जो लिक्विड ग्लूकोज़ के इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी जो है वो ब्रांड के नाम मौजूद हैं, लेकिन इन ब्रांड के नाम मौजूद नहीं है। मज़ीद यहाँ पर इनका जो है वो रेजिडेंशियल एरिया भी बिल्कुल साथ है, लोग जो हैं वो रह भी रहे हैं और यहीं पर काम भी कर रहे हैं। मैम ज़रा मुझे ये बताइएगा अब क्या कार्रवाई की जा रही है इनके ख़िलाफ़ जो है वो डिटेल में ज़रा समझाइएगा। दूसरा, इनका रेजिडेंशियल एरिया भी बिल्कुल साथ है, वही पहले वाले हालात हैं। हाँ, वो हमने इन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उसे बिल्कुल सेपरेट करें और प्रोडक्शन सेपरेट एरिया में होनी चाहिए। उसके अलावा ये टिल रेक्टिफिकेशन इन्हें बंद कर रहे हैं, जब तक बेहतर नहीं करते तो ये इन्हें काम करने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा मैम, हाइजीन के हवाले से बताइएगा, इनके वर्कर्स में बच्चे भी कुछ शामिल थे कि क्या लेबर डिपार्टमेंट अब इनके खिलाफ कोई एक्शन कर सकता है? दूसरा, ना लोगों ने दस्ताने पहने हुए थे, ना हेड पे कैप्स पहनी हुई थी, जिन चीज़ों को ज़मीन पर बिछाया हुआ था, जैसे ये टीम्स आप लोग दाखिल हुए तो उन्होंने उन शीट्स को जो वो खाने के गजक वगैरह जो है वो उसके ऊपर डाल दिया, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा। हाँ, ये यूज्ड बैग यूज़ कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इन्हें कहते हैं कि बैग जो हैं इनके नीट एंड क्लीन फूड लाइनर्स मिलते हैं, वो यूज़ करें, उनके फूड ग्रेड सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं और फुट लेवल से एटलीस्ट 6 इंच अबव द फ्लोर हो, तो उस जगह पे काम करें ताकि चलता फिरता बंदा जब चलता है एक स्टेप भी उठाए तो वो उसके कंटेमिनेशन उस प्रोडक्ट पे ना जाए। उसके लिए इन्हें 6 इंच ऊंचे पैलेट्स या टेबल्स बनवानी पड़ेंगे, उस पर बैठ के ये काम करेंगे। और वॉशरूम की वजह से इन्हें वॉशरूम का दरवाज़ा भी किसी और साइड पे निकालना पड़ेगा या इसे परमानेंटली क्लोज़ करना पड़ेगा। और प्री प्रिंटिंग डेट का इशू है इनका, वो भी जब तक ये रिज़ॉल्व नहीं करते, नए प्रिंट्स नहीं बनवाते, तब तक के लिए इन्हें रोका जाएगा। अच्छा मैम, यहाँ पर ये लोग क्योंकि रह भी रहे हैं और पीछे उनका चूल्हे और खाने पीने का अशिया भी मौजूद हैं, बिल्कुल आपके अकब में हमारे, अगर हम देख सकें तो इस हवाले से क्या गाइडलाइंस हैं? क्या यह चीज़ें यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर हो सकती हैं? नहीं, ये नहीं हो सकती। प्रोसेसिंग एरिया रेजिडेंशियल एरिया से सेपरेट होना चाहिए। और मैम, इनके जो कंटेनर्स हैं क्या वो ठीक हैं जिन चीज़ों में ये जो स्टोर करें? क्योंकि वो शॉपर भी कहते हैं कि बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, ये तो हम हमारे जो आम शॉपर हैं उसमें जो चीज़ें हैं वो स्टोर करें। दीगर अगर हम बिल्कुल सामने हमारे देखें तो वहाँ जो कंटेनर्स पड़े हैं वो भी जो है वो इस तरह फूड कंटेनर्स नहीं लग रहे। दीगर हमारे जो आम घर के लिए इस्तेमाल होने वाले कंटेनर्स हैं वो हैं। कंटेनर्स तो ये ऑयल वाले हैं, जो इनके बचते हैं वही रीयूज़ कर रहे हैं। ऑयल जिसमें इनका आता है वो लेबल्ड ही हैं, वो ऑयल के फूड ग्रेड ही होते हैं। उसके अलावा शुगर के बैग इनके शुगर्स के ही हैं। ग्लूकोज वाले जो कंटेनर्स हैं वो भी बॉक्सेस में आ रहे हैं। इनके फ्लेवर एसेंस का इशू है और फाइनल प्रोडक्ट की जो स्टोरेज हो रही है उनके फूड ग्रेड सर्टिफिकेट्स इनसे फूड ग्रेड सर्टिफिकेट्स का जो है वो इशू है। नाज़रीन, अगर आप बिल्कुल अब इस वक्त हमारे साथ टीम्स जो हैं वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, अगर मैं आपको फैक्ट्रियाँ दिखाई सकूँ तो यहाँ पर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो पैक होके आया था। यहाँ पर जहाँ पर आप शीट्स देख रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर अगर आप ये शीट्स देखें, यहाँ पर गंद है, यहाँ पर कूड़ा करकट है, बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं वो हालात हैं। खाने पीने की हाथ भी यहाँ पर निम्को और दीगर चीज़ें भी बनाई जा रही हैं। अगर यहाँ पर जो हम इनका स्टॉक पड़ा है, लकड़ी का स्टॉक वहीं पर मौजूद है जहाँ पर ये खाने की चीज़ें बनाई जा रही हैं, दीगर निम्कोस भी बनाई जा रही हैं, उनके भी कंटेनर्स के ऊपर लेबल नहीं है। जब लेबल नाज़िल नहीं होता तो उनको ट्रेस करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका पता नहीं चलता कि क्या ये अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं है। लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराना पड़ता है उसके ऊपर। जनाब, ग्लूकोज का मसला नहीं है, आपके एसेंस का मसला है। इसके ऊपर कोई लेबल आपके हैं? इसके ऊपर ये जो चीज़ें आपके बनी हुई हैं, हाँ, ये कच्चा माल आता है उधर फैक्ट्री से बन के। उसकी रसीदें हैं आपके पास? तो रसीदें नहीं तो बगैर रसीद के लाते हैं। अच्छा, एसेंस के ऊपर रसीदें हैं? एसेंस की रसीदें मौजूद हैं? ये देख, हाँ, बिल नहीं आते इसके साथ। बिल आते हैं वो मैडम इसी चीज़ का तो आपके ईपीओ जारी कर रही हैं। होते हैं तो फिर जनाब देते हैं बस। जनाब इसके ऊपर देख उसकी डेट नहीं, ये इसके ऊपर लेबल नहीं लगा हुआ ना जिन कंटेनर्स के ऊपर। जनाब ये बात किसके ऊपर? ये जो फूड कलर्स हैं, ये जनाब ये जो हैं इनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये इनका माल नहीं है ना, ये और का है। अच्छा, ये अब और का हो गया, ये माल किसी और का हो गया। बेहतरीन, ये उसके लिए इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है ना? नहीं, ये इसके लिए नहीं है। फैक्ट्री में मौजूद है इस वक्त? ये मौजूद है। अच्छा, इस वक्त यहाँ पर मेरे जनाब मोहतरम समझा दें, ज़रा समझा दें, फिर नाज़रीन को समझा दें। मोहतरम, यहाँ पर सिर्फ वो तो नहीं, गजक तो नहीं बन रही, दीगर चीज़ें भी बन रही हैं। गजक और मरुंडा बनता है इधर। मरुंडा बन रहा है, गजक और मरुंडा बन रहा है, लेकिन वहाँ पर दीगर चीज़ों का सामान जो है वो पड़ा है वहाँ पर। गजक का यार, इसका ये आप इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे। सामान है ये बना हुआ नहीं, ये देखिए क्या है। मेरे मोहतरम जनाब, अच्छा इसकी एक्सपायरी बता दें, इसकी एक्सपायरी बताएं। ये एक्सपायरी नहीं लिखी हुई क्या? ये देख, ये तो सितंबर की लिखी हुई है, तो आज पैक हुआ है। हाँ, अभी नवंबर चल रहा है, सितंबर है।
ये जो भी चल रहा है ये 3 दिन में माल ख़त्म होगा ये। मेरे मोहतरम प्यारे भाई, अभी अगर मैं यहाँ पर सितंबर की तो नहीं है ना, गलत बयानी हो रही है कि नहीं हो रही यहाँ पर? मेरे भाई ये गलत बात है जो आप कर रहे हैं, ये गलत है। मैं तो गलत नहीं कर रहा, टीम्स आई हुई हैं, देखिए टीम्स आई हुई हैं, वो कर रही हैं। अच्छा, या तो बोलो अपनी प्रेस लगाओ, रात को छापो, सुबह फिर डालो। ये प्रेस वाले को पहले बता दें। अच्छा, बहस करके यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। कैसे बताएं उसको, कैसे? जनाब उसकी, हाँ, जो बिल्कुल हमारे जो भाई हजरात ने वो सही बात कर रहे हैं, स्टैंप जो है वो आपके पास मौजूद है, जो प्रिंटिंग प्रेस की स्टैंप है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, टीम्स जो हैं वो टीमें जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं? टीम जो आई हुई है फूड वाली, उनका यही काम है, उनका चेक करना है। आखिर कुछ देख के ही फ़ाइन किया जा रहा होगा या वैसे फ़ाइन किया जा रहा होगा? जो तरीकाकार काम का होता है ना, उसी तरीके से होता है काम। गलत, अभी तक हमने कोई गलत तरीका इस्तेमाल किया टीम्स ने, हमारा तो काम है दिखाना। हाँ, ये टेबल जो है ना, टेबल आपकी ये तरीका सही है बस, और जो तरीका है उसका वो इसी तरीके से काम हो। अच्छा, मुझे ज़रा अच्छा एक मिनट मोहतरम जनाब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो वॉशरूम है, क्या वॉशरूम होना चाहिए जहाँ पर खाना बन रहा है? कहाँ जाएंगे ये लेबर, कहाँ जाएगी? मेरे प्यारे भाई, उसका दरवाज़ा बाहर की तरफ खोल दिया जाता है, किसी और जगह लेबर को ले जाएं, खाने का जिस जगह पे खाना बन रहा है वहीं पर गुसल खाना मौजूद है। ठीक है, इसका दरवाज़ा इधर से कर देंगे बस। बाथरूम के बिल्कुल दरवाजे पे काम हो रहा है। अच्छा, ज़मीन पे रखनी चाहिए, खाने पीने की चीज़ें ज़मीन पे रखनी चाहिए। जो भी खाने चीज पीने की चीज़ें क्या ज़मीन पे नहीं होती? तनूर पे जाओ, उधर क्या ज़मीन के ऊपर रोटी? गलत है, वहाँ पर भी गलत है। क्या 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 लगाएं उधर? गलत है। घर में जब हम खाना खाने के लिए बैठेंगे, दस्तरखान बिछाया जाता है, वहाँ पर हम खाना खाने के लिए बैठे। घर की बात अलग है, मार्केट की अलग है। हाँ, मेरे प्यारे भाई, तंदूर के ऊपर चला जाए ऐसे फेंक। तंदूर 4 फुट ऊपर नहीं होता, इतना ऊपर। हाँ, तो वो उसके ऊपर नहीं डालते ज़मीन के ऊपर। मेरे प्यारे भाई, प्रेमिसेस जो मैन्युफैक्चरिंग की जगह होती है, वहाँ के अपने अलग एक असूल हैं कि अगर आप उन असूलों को फॉलो नहीं करेंगे तो जुर्माने होंगे। ये ऊपर टेबल के ऊपर होगा तो कटाई नहीं होगी, इसके ऊपर इतना जोर लगता है। एक फट्टा काट के आप बता मेरे को। नहीं, वो जो उसकी हद है वो उन्होंने बताई है कि आपको जहाँ पर आपने ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा रखना है। बाकी बेहतर तरीके से जो आपको मैडम समझा सकती हैं, आप मेरे से, मैं तो टेक्निकल बंदा नहीं हूँ। ये ज़मीन के रख के। जी नाज़रीन, यहाँ पर बहस करने का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब उनकी चीज़ है, उनको नुकसान हो रहा है, वहाँ पर जुर्माने जो हैं वो किए जा रहे हैं। हर चीज़ जो है वो बाय द लॉ की जा रही है, यहाँ पर गलत कोई काम नहीं किया जा रहा। जो चीज़ यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, उसी के ख़िलाफ़ जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं, सील किया जा रहा है। अब तो यहाँ पर क्योंकि अब बताया जा रहा है मैडम कि यहाँ पर जो है वो पहले एक दफ़ा जुर्माना किया था, लेकिन ये लोग जो हैं वो बाज नहीं है, अब जो है वो इस जगह को सील किया जाएगा। नाज़रीन, मज़ीद भी इसी तरह की आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अब यहाँ पर जो है वो तल्फ़ किया जा रहा है जो इनके जो फूड कलर्स यहाँ पर मौजूद थे। मेरा ख्याल है अब ये किसी और चीज़ में वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन उनको जो है वो तल्फ़ किया जा रहा है। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये अब जो बिल्कुल इनके पास जितने भी एसेंस थे वो यहाँ पर ज़ाया किए जा रहे हैं। डिफरेंट जो है वो ब्लू कलर के थे और येलो कलर के यहाँ पर मौजूद थे। नाज़रीन, अगर आप मेरे इर्द गिर्द बिल्कुल देखें तो यहाँ पर हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। लोगों के खाने पीने के जो बर्तन है वो भी वहीं पर पड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ जो पीछे कढ़ाइयाँ हैं उसका भी कोई जो है वो हाइजीन का ख्याल नहीं किया जा रहा, सील कर दी गई हैं। मेरा जो ज़ाती आइडिया है, यहाँ पर मैं अफसरान से भी पूछता हूँ, ये मेरा ख्याल है किसी चीज़ का जो वो फ्लेवर के लिए आइसक्रीम या किसी और चीज़ में फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि उस तरह बज़ाहिर ये ऐसा लग नहीं रहा कि ये गजक में इस्तेमाल होती हैं। जो है उसकी जो फ्रेगरेंस आई है जब इन्होंने इसको तल्फ़ किया है, डिफरेंट भी जो दूसरे फ्लेवर्स हैं, मेरा ख्याल है येलो फ्लेवर था, उसको भी तल्फ़ अब कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इधर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अब यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है इस फैक्ट्री के ऊपर, और मैडम से जानते हैं कि मैम अब क्या किया जा रहा है इधर? ये हम इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर फॉर्म फिल कर रहे हैं। ईपीओ जारी किया जा रहा है। ईपीओ जारी किया जा रहा है और इसकी वजह से ये प्रेमिसेस जो है वो सील कर दी जाएगी। तकरीबन इनको कितने वक्त का टाइम दिया जा रहा है? ये जब तक बेहतर नहीं करेंगे तब तक ये नहीं खुलेगा। जब तक ये बेहतर नहीं करेंगे तब तक जो है वो इधर ईपीओ जारी रहेगा। नाज़रीन, ईपीओ का मतलब ये है कि इस प्रेमिसेस को जो है वो अब सील कर दिया गया है, ताकि जब तक जो है वो हालात जो है वो बेहतर नहीं हो जाते। जनाब, कब तक उम्मीद है कि हालात जो है वो अब कुछ बेहतर कर लेंगे आप? अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मेरे वक्त नहीं दे सकते आप? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। जी नाज़रीन, कुछ नहीं कह सकते। ओनर साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। बहरहाल ईपीओ जो है वो जारी कर दी गई है। नाज़रीन, मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ ओनर जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अब जो है वो इन पे ईपीओ जारी कर दिया गया, यानी कि इस प्रेमिसेस को जो है वो सील कर दिया जाएगा। पहले इन पर जुर्माना हुआ था, क्या अब जो है वो इसमें मज़ीद बेहतरी लाएंगे और जो इनको बताई गई हैं चीज़ें उन पर अमल करेंगे? जी जनाब, बताइएगा। जी इंशाल्लाह हो जाएगा।
क्या क्या? अच्छा मुझे ज़रा बताइए कि आपको किस किस चीज़ के बारे में तलकीन की गई है? वाशरूम के दरवाजे की परली साइड पे लगाने का कहा गया है और दूसरा टेबलों का। टेबल्स का कहा गया है कि हाइट होनी चाहिए। आपको ये भी तो कहा गया है कि हाइजीन मेंटेन करनी है, ग्लव्स पहनाने हैं, लोगों को कैप्स पहनानी है, जी जी, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। और एक्सपायरी डेट के हवाले से भी कहा गया है आपको। नेक्स्ट हम मोहर लगवा लें, बनवा लेंगे, उसके ऊपर स्टैंप करते जाएंगे। अच्छा ये आपने कभी इसके टेस्ट कराए हैं कि वैसे अमूमन कितनी देर में जो है वो ये ख़राब हो जाती है गचक? अंदाज़ा टेस्ट हो आपके पास, रिपोर्ट्स हो कोई? नहीं, रिपोर्ट्स नहीं है, टेस्ट करवाए थे बस, अब तो रिपोर्ट नहीं है ना। अब रिपोर्ट नहीं है। अच्छा ये आपको कैसे पता है कि ये तकरीबन 4 महीने में या 5 महीने में ख़राब होती है? जी, जब लैब करवाई थी तो तब उन्होंने कहा हुआ था ना जी। लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन वो ये कह रही हैं कि इस पर लाजमी जो है वो अमल किया जाएगा। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।